श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 13। हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर को जो जानता है उसे तद्वित अर्थात इस शास्त्र के जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, महान, अव्यक्त, प्रकृति, 10 सूक्ष्म इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धृति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, धृति यानी धैर्य स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय से विराग, अहंकारहीनता और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे लगे हुए दोष समझना, कर्मों में अनासक्ति, बाल बच्चों और घर गृहस्थ आदि में लंपट न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना और मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त अर्थात चुने हुए अथवा एकांत स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों को परिशीलन अर्थात इनको ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ कि जिसे जान लेने से अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है, वह अनादि सबसे परे का ब्रह्म है। न इसे सती कहते हैं न असती। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ। विकास, विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुआ ज्ञान जान। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह व्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं है और उसे किसी भी कर्म का लेप अर्थात बंधन नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब धर्जों के नाम और भेद। गुदा चक्र वह जगह जहाँ 3 भूम और 5 तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना सिद्ध करके इकट्ठे हुए और उनकी शक्तियां बाहर में इस दुनिया में बांधी गई, मालिक इसका गणेश है। इंद्रिय चक्र वह जगह जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा होती है, मालिक इसका ब्रह्मा है। नाभि चक्र वह जगह जहाँ से कि पालन करने की शक्ति पैदा होती है, जिससे कि रूप कायम होता है, मालिक इसका विष्णु है। वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति पैदा होती है और रूप में हर किस्म की काट छांट करती है, मालिक इसका महेश है। कंठ चक्र वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है, मालिक इसकी सरस्वती है। षट चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों की हद मिली है, इसको छठा चक्र इसलिए भी कहते हैं कि इसके नाचे 5 चक्र और हैं और छठा यहाँ खत्म हुआ। मालिक इसका प्रणव बिंदु, निजमन, नस्पताना, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, सुखमना, हल्कटाई, ईस्टर्न स्टार कहते हैं। तारा, मणि, मोती, हीरा ऊपर की तरफ चढ़ने की और नीचे की तरफ उतरने की एक खिड़की है। सहस्त्रदल कमल वह जगह जहां से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी, कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है, मालिक इसका ओम ब्रह्म ईश्वर निरंजन है। त्रिकुटी वह जगह जहां से कि 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं, माकिल इसका ओंकार है। पर ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह अकबर है, कुल आसमानी किताबों का यह बीज है। महाशून्य और शून्य नंबर 5 की तारीफ बतलाते हैं। इस जगह निर्गुण निरंकार अक्षर कारण शुद्ध ब्रह्म है।
भवन गुफा वह जगह जहां से कि रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी। इसी जगह से जीव को कारण की लपेट चढ़ी। और नंबर 1 से 4 तक का हाल, इस जगह से सूरज से निकलना शुरू हो जाता है। वह छुपे हुए चारों स्थान वह हैं जो ऊपर बयान किए गए। 4, वह जगह जहां से कि सत्य का भंडार है, जिसकी कि कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं होता। इस जगह मोक्ष होता है, इसको सतलोक कहते हैं और उसका नाम सतनाम, सतपुरुष, सतगुरु, वागुरु, सतसाहिब बोला जाता है। अगम अलख 2, 3, वह यह दोनों नंबर 1 की तारीफ बतलाते हैं कि वह कैसा और क्या है। 1, अनाम, वह जो कुछ है कि समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता, क्योंकि यहाँ का जो कुछ हाल अभ्यासी के सूरत में पड़ता है। नंबर 13 तक जहाँ से कि बातचीत करने का शब्द शुरू होता है, नहीं पहुंचने पाता, क्योंकि उसको नीचे के मायावी स्थान खींच लेते हैं और उसको छिपा देते हैं। उसको अलौकिक कहते हैं और मालिक इसका नाम है। षटचक्र पर महर्षि में ही परम जी दहारा व्याख्या, योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है। तो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंतर का जो सार सब पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं, पिंड के घनघोर माया आवरण में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे का पिंडी अंधकार है, वही पिंडी अंधकार और उसके माइक शब्द उसको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है, वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। यह अभ्यासी अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूटता है। यह नहीं कि चक्र के नीचे का वह कुछ दूर के ऊपर के वो मोटे शब्दों के झमेले में नहीं रहता है। सहजदल कमल के ऊपर त्रिकुटी को जो पार करता है, वह नीचे बताए हुए मोटे शब्द के झमेलों में नहीं रहता है। अभ्यासी को मुस्तैदी से ही अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर वह रिद्धि सिद्धि के झमेले से छूट जाता है। 4 शब्द की पहचान तब इसको हो जाती है और वह नाम पद तक पहुंच जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग में आप मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। मंचासीन पूज्य शिव नारायण बाबा महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 कोटि। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं और सूक्ष्म रूप से विराजमान जो भी हैं को सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र। अभी हम लोगों ने गीता जी का पाठ पढ़ा। 31 तत्वों को जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं और उसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। व्यवहार पे देखने में आता है कि 31 तत्वों के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर भी मेरे को जो आता है बताने का चेष्टा करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 14 इंद्रियों से युक्त है, ये शरीर है,
लगभग। इसके अलावा जो 17 है वो अलग है। तो 14 है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण के इंद्रिय हैं। लेकिन अगर अवस्था भेद के कारण ज्ञान भेद भी होता है, हम लोग स्वप्न में जाते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 इंद्रियां काम करती हैं। फिर गहरी नींद में जाते हैं तो केवल एक चित्त ही काम करता है। तो मेरे मन में ये आया, मैं बाबा से शुद्ध करेंगे इसको, कि चित्त को भी तो उठाने वाला कोई है। चित्त उठाता है मन बुद्धि अहंकार को, ले और मन उठाता है फिर इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को। तो चित्त को भी तो उठाने वाला कोई होगा, ऐसा मेरी समझ में आया। बाबा शुद्धिकरण करेंगे। मेरे मन में आया कि आत्मा चित्त को उठाने वाली है, हिलता डोलता है, और जब हिलता डोलता है तब जो है ये 4 इंद्रियों में से जो मन है वो हिलता है, वो दोनों और इंद्रियों को उठाता है। इस तरह से आत्मा के तरफ तो हम लोग पहुंच सकते हैं, परंतु आत्मा के तरफ पहुंचने के पहले हम लोगों को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। 2 दिन 3 दिन से बाबा आए हैं तो वो अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, मतलब 3 दफे खाते हैं। तो हम लोग जो है घर गृहस्थी के आदमी जो है 8-8 10-10 दफे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आपका खाने ही पीने में समय जाएगा तो फिर काम कहाँ से आएगा। इसलिए समय बांध बांध कर, ये धीरे 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 धीरे, एक दिन का काम नहीं है। अभ्यास करने से 3 समय से या 4 समय से ज्यादा मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, पानी को छोड़कर या जूस वगैरह को छोड़कर। दूसरा बात यह है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में, जैसे चाय है तो पान है, तो ये सब चीज के समय वो जो आदत पड़ जाती है तो छूटना फिर बहुत कठिन होता है। इसलिए वो समय की बर्बादी, उस समय का सदुपयोग यदि हम लोग भगवत भजन में करें तो हम लोग को ज्यादा लाभ होगा। तीसरा, फिर हर एक चीज का समय बांध बांध कर करके, जैसे हुजूर महाराज के समय में मैंने देखा कि उनका हर एक चीज का समय नपा तुला था, कोई भी कुछ जो है आगे पीछे नहीं होता था। इसलिए हम लोगों को जो साधारण चीजें हैं उनका तो जो है ध्यान रखना चाहिए। चौथा, फिर जैसे हम लोग जो है, एक तो ये हुआ कि झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, कल मैंने अपने इसमें बताया था कि झूठ सब पापों का थैला है। माने झूठ, अगर आप एक एक चीज के तरफ बढ़िए तो आपका उन्नति होना स्वाभाविक है। पहले झूठ को छोड़ना पड़ेगा, इसी तरह कर कर करके एक एक चीज को छोड़िएगा, तब आपका जो है, तब सदाचारिता का कदम आपको लगेगा। सदाचारिता होने से आप ध्यानाभ्यास में बैठने के योग्य हो जाएंगे। ध्यानाभ्यास में भी यदि सुबेरे नहा धो के एक समय से 3 घंटे तक ध्यानाभ्यास में बैठते हैं तो गुरु कृपा से कुछ न कुछ प्राप्त होगा। यदि ध्यानाभ्यास में आप जो है ऐसे दिखावटी के लिए बैठे रहे तो जिंदगी भर बैठे रहिए, कुछ होने जाने को नहीं है। होना है कि हमको ये काम करना ही करना है, तो उसके लिए तब तो ध्यानाभ्यास होगा, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान समाधि में भी परिवर्तित हो सकती है। जिस तरह आप संसार के कामों में, माया मोह में, सब चीज में पड़े रहते हैं, उससे 10 गुना हो कर करके परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करने में यदि नहीं पड़ते हैं, 10 गुना तो मैं बहुत कम से कह गया, 100 गुना होना चाहिए, तो वो तब तो भले प्राप्त हो सकता है कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक के जन्म में आप प्राप्त कर लीजिएगा। माता शबरी 3 जन्म में प्राप्ति जो अभी तक रिकॉर्ड है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर भक्ति में कूद पड़ना चाहिए, दिन रात ये करना चाहिए। संत महात्माओं को देखिए, वो लोग जो है माने 2 घंटा सोते हैं और दिन भर जो है ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग को उनकी अच्छी आदतों की नकल करनी चाहिए। यही थोड़ा सेवा में आप लोग के लिए कहा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।